हेलो फ्रेंड्स, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आपका जो मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट चल रहा था दिल्ली सल्तनत काल, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये आपका लास्ट लेक्चर है इसका। दिल्ली सल्तनत का पार्ट 3 लेके आए हैं। ठीक है, इसके पहले आप शेड्यूल देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो शेड्यूल है वो आपका सेम रहेगा, बस ज्योग्राफी की जगह आपका ज्योग्राफी की जगह बेटा मिडाइवल हिस्ट्री इसी टर्न पर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ज्योग्राफी की जगह मिडाइवल हिस्ट्री 1 बजे से आपका चल रहा है, दोपहर में 1 बजे से मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, कौन सा मध्यकालीन इतिहास चलाया जा रहा है इसमें। ठीक है, और इसका पैट का शेड्यूल बाकी सब सेम है। दिल्ली सल्तनत काल का जो पार्ट 3 है, इसके बाद आपको अगर आप यूट्यूब इसके यूसीआई के किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं या फिर अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक से इसकी जो लिंक है वो आपको यूट्यूब पर इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ से आप इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, बहुत कम टाइम बचा है, आप बस जल्दी से जल्दी आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। और क्वेश्चन कंप्लीट जब आपके हो जाएंगे इसको रिवीजन में जरूर लाइएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इसका रिवीजन आप जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा अनुक्रम है? बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आराम शाह। तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा 1 2 3 4, यही सॉरी 1 4 2 3। आरंभिक शासकों को निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका आंसर ये गलत है बेटा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ये नहीं है आपका। देखो, पहले आपके कुतुबुद्दीन ऐबक आए, उसके बाद इल्तुतमिश आए, उसके बाद आपका रजिया सुल्तान, उसके बाद आराम शाह आया था, उसके बाद आपका आराम शाह इसका भाई बैठा था। ठीक है, चलिए। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? जमात खाना मस्जिद का, सीरी का, कुतुब मीनार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? ये कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। कौन सा? अलाई दरवाजा। ठीक है बेटा, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? ये आपका है किसका? ये कुतुब मीनार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? क्रूर एवं निरंकुश शासक, अफगान अमीरों की खिलाफत, महान निर्माता एवं कला का पुजारी, दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। बताइए इनके बारे में क्या सत्य नहीं है? बताइए, इस क्वेश्चन देखिए आप और इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा महान निर्माता एवं कला का पुजारी, इनके बारे में ये सत्य नहीं है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? द्वितीय तुर्क आक्रमण किसने किया था? बताइए। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां या तैमूर लंग? बताइए किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद गौरी ने। किसने? तुर्क आक्रमण। द्वितीय तुर्क आक्रमण हुआ था किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद गौरी किस वंश का था? बताइए। तो मोहम्मद गौरी आपका संसवानी वंश का था। किस वंश का? संसवानी वंश का। और यामनी वंश का आपका कौन था? महमूद गजनवी था। ठीक है, संसवानी वंश का कौन सा था? ये आपका मोहम्मद गौरी, ये और महमूद गजनवी इसका था। गुलाम वंश के आपने देखा होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन वगैरह इसके थे। खिलजी आपने देखा होंगे, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बताइए। मोहम्मद गौरी को, तो मोहम्मद गौरी को इनमें से सभी, मोहम्मद बिन शाम भी बोल दिया जाता है, मोइनुद्दीन भी बोला जाता है, शहाबुद्दीन भी, यह धर्म का ज्वलंत नक्षत्र। शहाबुद्दीन, मोइनुद्दीन और मोहम्मद बिन शाम, इन तीनों नाम से मोहम्मद गौरी को जाना जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? बताइए। सबसे पहले किस पर? तो इसने बेटा आपका पता है, इसने मुल्तान के कर्मार्थी शासकों पर आक्रमण किया था। मुल्तान के कर्मार्थी शासकों पर सबसे पहला आक्रमण 1175 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो आपको पहले से पता है, ये चौहान वंश का जो शासक था पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश का जो शासक था पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने ही किसको? मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ठीक, एक मिनट, भारत का वह, अच्छा पहला शासक पूछ रहा है, पृथ्वीराज चौहान ने भी किया था मोहम्मद गौरी को पराजित, लेकिन पहला शासक पूछ रहा है तो सोलंकी शासक ने 1100, जो सोलंकी शासक था भीम द्वितीय, इसने तो पहले ही पराजित कर दिया था ना, तो ये आपका बाद में आ जाएगा। पराजित तो इसने भी किया था,
पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन बाद में किया था। सबसे पहले किया था सोलंकी शासक भीमद्वितीय ने किया था, सोलंकी शासक भीमद्वितीय ने किया था। ठीक है। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था, बताइए क्या मूल में विवाद में क्या था बताइए। तो इसके मूल के विवाद में भटिंडा था, भटिंडा इसके विवाद में था। किसके में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था बताइए। तो ये आपका कौन सा आक्रमण होगा? तो इसका आक्रमण होगा आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध ये महत्वपूर्ण आक्रमण था। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? जो किस नाम से? तो 1194 में बेटा चंदावर का युद्ध हुआ था। 1191 में ये आपका 1192 और आपका चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1194 में हुआ था। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं UCI डिजिटल का, जब कोई कोर्स परचेज करेंगे उसके लिए आपको किसी ऐप का माध्यम तो चाहिए ही होगा। इसलिए UCI ने 2 ऐप लॉन्च किए हैं। इसका नाम है रेविंग लर्निंग कैंपस और दूसरा है काबिल ऐप। रेविंग लर्निंग कैंपस और दूसरा है काबिल ऐप। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से इसको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से कोर्स भी परचेज करना चाहते हैं। जैसे आपको अगर ल्यूसेंट का कोर्स चाहिए है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, काबिल पर जाएंगे, काबिल पर जाने के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में। कितने में? 199 रुपये में। इसका जो फी रहेगी 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगा। ये कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज और डाउट भी क्लियर करवाए जाएंगे। इसमें आप ल्यूसेंट, फिजिक्स, अरिथमेटिक, रीजनिंग और GS का फुल सॉल्यूशन रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू मिलेगा। ठीक है, फुल सॉल्यूशन रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था बताइए। तो मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखरों के खिलाफ हुआ था। पंजाब के खोखरों के खिलाफ मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण था और महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जाटों के खिलाफ था। किसके खिलाफ? जाटों के खिलाफ था, जाट लोगों के खिलाफ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया था? तो वो किया था किसने? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका B नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक, देखो मुस्लिम राज्य का संस्थापक तो मोहम्मद गौरी को मान लिया जाता है, लेकिन स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन के खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था बताइए। देवगिरी का शासक कौन था? तो बताइए, इसका शासक था रामचंद्र देव। कौन सा था? रामचंद्र देव। इसका शासक था रामचंद्र देव था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो यह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था बताइए। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक, किसके खिलाफ बताइए। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, इसके लिए कहा था। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, कौन सा था बताइए। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी। तो ये था आपका कौन सा? चौधरी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? जो तैमूर का आक्रमण हुआ था इसके बाद भारत में किस वंश का
राज स्थापित हुआ था, तो इसमें सैयद वंश का हुआ था और इसके संस्थापक खिज्र खां होंगे। इसके संस्थापक होंगे खिज्र खां। इसके संस्थापक का नाम क्या होगा? खिज्र खां होंगे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का शासन स्थापित हुआ? सैयद वंश का। किसका? सैयद वंश का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बताइए। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो आप बता सकते हैं फिरोज शाह तुगलक, FST। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में ये सबसे ज़्यादा गुलाम हुआ करते थे। सबसे ज़्यादा गुलाम किसमें? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? बेरोजगारों को रोजगार किसने दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य स्टार्ट किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता के सुधारने के लिए उपाय किए थे? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी। किसने किए थे? बताइए। तो ये किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बेटा? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने इसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किए थे। फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किए थे फिरोज तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है। नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसके विनाश का कारण बताइए। मुसलमान, कुषाण, सीथियंस या मुगल? बताइए कौन थे इसके नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन थे? तो इसके मुसलमान थे जो इसके विनाश का कारण थे। मुस्लिम थे नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? बता सकते हैं आप। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो इसका लेखक था मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासरी का लेखक था। ठीक है। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? बताइए। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण किया गया था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? बताइए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो क्या थी बेटा? लाहौर राजधानी थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? बताइए। तो उनका नाम था जफर खां। उनका नाम क्या था? जफर खां। जो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति थे जफर खां, इनकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा देख लीजिए, अगर आप एनडीए का कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आपका इसमें अगर 6 मंथ्स के लिए कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं एनडीए का, तो इसकी जो फ़ी है वो 3000 फ़ी रहेगी। 3000 फ़ी रहेगी। इसमें जो पैकेज है 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगा। इसमें सारे जो आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, एक्सरसाइज होंगी, डाउट क्लियरिंग होंगे, जो प्रत्येक टीचर के द्वारा कंप्लीट कराए जाएंगे। 600+ घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेंगे। अगर आप इसको 1 ईयर के लिए वैलिड रखना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस बढ़ के 5000 रुपये हो जाएगी और इसका पैकेज 1 ईयर के लिए वैलिड हो जाएगा। 1 ईयर के लिए इसमें भी कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइजेस सारी कंप्लीट होंगी और जो आपके डाउट होंगे प्रत्येक टीचर के द्वारा कंप्लीट करा दिए जाएंगे और 600+ घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है। आपका क्वेश्चन है तुगलकनामा की रचनाकार कौन है? बताइए। तो तुगलकनामा के रचनाकार है अमीर खुसरो। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो है बेटा। तुगलकनामा के रचनाकार है अमीर खुसरो हैं। ठीक है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? बताइए। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, वो हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसमें? अलाउद्दीन के शासनकाल में। आपका लास्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के, टका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? बताइए। किसके बने थे? तो इसके बने थे आपके किसके? चांदी और तवा के। ठीक है। टंका थे, जीतल थे और ये थे ससगनी। ठीक है। ये 3 थे तो ये बने थे किसके? चांदी के भी बने थे, चांदी और तांबा के। तो टका था वो चांदी का था, ससगानी था आपका चांदी का था और आपका जीतल जो था वो आपका तांबे का सिक्का था बेटा। ठीक है। आपका ये कंप्लीट हो गया। दिल्ली सल्तनत आपका कुछ कंप्लीट कर दिया गया है। इसके बाद आपका जो कुछ बचा होगा पैट में वो आपके सारे वीडियो आगे के जो होंगे वो भी आपके कंप्लीट कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।